कितनी अजीब है नज़दीक की ये दूरी, कितनी अजीब है नज़दीक की ये दूरी, कि मैं पास रह के भी खुद से दूर रहा, कि मैं पास रहकर भी खुद से दूर रहा। तो मेरे बंधुओं, आज के इस मशीनी युग में हमारे पास स्वयं के लिए फुर्सत नहीं है। हम सबको समय देते हैं, हम इतने व्यस्त हो चुके हैं दूसरे कामों में, अब ये करना, अब वो करना, अब बैंक में जाना, अब ऑफिस में जाना, अब इसमें जाना, अब उससे मिलना, यानी बहुत कुछ हमने झंझटें अपने आसपास पाल के रखी हैं, बहुत कुछ। परंतु हम स्वयं के लिए कभी समय नहीं दे पाते हैं। स्वयं के लिए थोड़ा समय देना सीखो, अपने आप से मिलो, अपने आप से बात करो। और अक्सर समझो, मैंने जो देखा है, घरों में महिलाएं भी अपने आप से बिल्कुल अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। शादी से पहले उनकी एक अलग जिंदगी हुआ करती थी, स्वयं के लिए जीती थी, लेकिन शादी के बाद तो उन्होंने अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया। कभी नहीं, पहले तो माला जाप करती थी, समाई करती थी, लेकिन अब वो भी छूट गया। अभी परमात्मा का सत्संग भी छूट गया है। यानी कि बहुत सारी महिलाओं से सुनती हूँ मैं कि शादी से पहले तो मैं बहुत करती थी, बहुत एक्टिव थी, लेकिन शादी के बाद ना बहुत कुछ छूट गया है। पर ऐसा क्यों? आज अधिकतर महिलाएं घर में या अन्य सदस्यों का सबका ध्यान रख लेती हैं, लेकिन स्वयं का ध्यान नहीं रख पाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ओर ध्यान देना चाहिए, अपने मानसिक लेवल को पूरा बैलेंस बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आज जब हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते तो तनाव बढ़ता है, टेंशन आती है। ये बातें साधारण नहीं है, ये बातें बहुत गौर करने वाली बातें हैं कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। अपने लिए भी इंसान को सोचना चाहिए। उन महिलाओं की भी कुछ रुचि है, अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से उन चीज़ों को जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। बहुत पुण्य उदय से जीवन मिला है, लेकिन इस जीवन को तनाव में, परेशानी में, कोई काम काज में इतनी लिप्त हो जाती है कि अपनी मैं भी कुछ हूँ ये भूल ही जाता है इंसान। और ऐसे समय में बहुत दिक्कत होती है। और एक दोहा, शायरी बोलती है, जमाना हो चुका रूठी हुई है जिंदगी हमसे, जमाना हो चुका रूठी हुई है जिंदगी हमसे, उसे भी आज ए बेदिल मनाकर देख लेते हैं, उसे भी आज ए बेदिल मनाकर देख लेते हैं। फिर एक दिन जब जिंदगी खत्म होने को आती है, तब सोचती है आत्माएं, तब सोचते हैं लोग, चलो थोड़ा जिंदगी में झांक कर देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा जिंदगी को मनाकर देख लेते हैं। लेकिन जब वक्त गुजर चुका होता है, तब जिंदगी मनाने का, सब जिंदगी को देखने का क्या मतलब है? आज और अभी क्यों नहीं जी सकते? खुशी तो अभी और इसी पल में है, इसी क्षण में है। जो भी है, जितना भी है, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ, उन खुशियों से खुश हो जाओ और आनंद में जियो। थोड़ा अपने लिए समय निकालो। देखिए, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, यानी कि कब बने वो, राजे, महाराजे, चक्रवर्ती, उन सब ने अपनी जिंदगी की खुशी के लिए कितना कुछ छोड़ दिया। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां छोड़ दी कि नहीं, हमें अपनी जिंदगी को सार्थक करना है। कहा है, धन दौलत की चाहत में हमने मरते देखे हैं नादान। कुछ ऐसे नादान भी होते हैं कि जो धन दौलत की चाहत में मर जाते हैं। वो नादान होते हैं, वो शाणे नहीं होते हैं, वो समझदार नहीं होते हैं। धन दौलत की चाह में हमने मरते देखे हैं नादान। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। किसी को कमर में दर्द, किसी को पैर में दर्द, किसी को कहीं दर्द, लेकिन उस दर्द में भी खुद को घसीट रहे हैं। यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, घंटों घंटों काम में लगे हुए हैं। कभी खुली सांस अपने लिए ली नहीं जाती, कभी मेडिटेशन किया नहीं जाता, कभी अपने आप को चार्ज किया नहीं जाता। मोबाइल के लिए हम बड़ा सोचते हैं। कहीं जाते हैं ना और आपका मोबाइल डिस्चार्ज है, तो 10 मिनट भी कहीं बैठे और आपको एकदम से याद आए कि मोबाइल डिस्चार्ज है, तो 10 मिनट के लिए भी आप चार्ज लगा लोगे। आप बोलोगे, अरे 10 मिनट चार्ज कर लेता हूँ मोबाइल, 10 मिनट तो है।
है ना। लेकिन आप 10 मिनट के लिए भी आपको समय मिले तो आप स्वयं को चार्ज नहीं करते हो, स्वयं के लिए जीते ही नहीं हो, स्वयं के लिए समय निकालते ही नहीं हो। और ऐसे ही दुनियादारी में उलझते उलझते अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, वो लोग नादान होते हैं। धन दौलत की चाहत में हमने मरते देखे हैं नादान, लेकिन सुख की चाह में धन दौलत भी तज करके, सुख की चाहत में धन दौलत भी तज देते हैं कुछ विद्वान। सुख की चाहत में, सुकून की चाहत में धन दौलत भी तज देते हैं विद्वान। जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, सुख की चाहत में धन दौलत भी तज देते हैं समझदार। जो समझदार होते हैं, जिन्हें अपने सुकून से प्यार होता है, वो अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए धन दौलत तज देते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सुकून चाहिए। लोग कहते हैं बस अब शांति चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब अपने लिए जीना है, बहुत कर लिया संसार के लिए, तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। ऐसा ना हो कि जिंदगी में सुकून ना मिले। इसी ज़िंदगी में सुकून मिल सकता है मेरे बंधुओं। अपनी ज़िंदगी को सुकून से भरो। आपके पास सब कुछ है, आपके भीतर में खजाना है, खजाना, लेकिन इंसान बाहर में ढूंढ रहा है वो खजाना। देखो, मृग के पेट में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसको सुगंध आती है, वो बेतहाशा दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दूर दूर तक ढूंढता रहता है, और वो आनंद से वंचित हो जाता है, क्योंकि वो वहीं बैठ करके, जहाँ है वहीं बैठ करके अपने पास ही उसके कस्तूरी है और आनंद में जी सकता है, लेकिन नहीं जीतता है, क्योंकि उसको लगता है बाहर में है। हमें भी लगता है कि बाहर में सुख होगा। चार लोगों के लिए मरते रहे, दुनियादारी के लिए मरते रहे, पद प्रतिष्ठा, नाम के लिए, अरे नाम के लिए मरते रहे। अरे राजे महाराजों ने अपना नाम छोड़ करके गुमनाम जिंदगी जी है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने अपना नाम छोड़ के, मोह छोड़ के गुमनाम जिंदगी जी है। और आपको बता दूं, आप ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने अपने सुकून के लिए अपनी जिंदगी को पूरा गुमनाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने देखा ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये शानो शौकत, ये शोहरत, ये दौलत, ये जो इतना सब दलदल में हम फंस गए हैं, इसमें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपने लिए अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया और गुमनाम जिंदगी जीने लग गए। तो ऐसे ही आप कितना भी बाहर में घूम लो, कितना भी, लेकिन भीतर में अगर आनंद नहीं है, कितना भी आगे बढ़ जाओ तो कोई वो ज़िंदगी सुकून की नहीं होती, वो ज़िंदगी में आनंद नहीं होता है। अपने लिए जीना सीखना चाहिए। पता है, मन अगर भीतर से प्रसन्न है, मन अगर सुकून से भरा हुआ है, तो कड़ी धूप भी धूप नहीं लगती है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनकी ज़िंदगी में बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको वो सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न था, मन आनंदित था। और कितनी बार मन तप्त है, मन संतप्त है, मन दुखी है, तो एसी में भी पसीने छूटने लगते हैं, एसी में भी भीतर में बेचैनी लगने लग जाती है। तो यदि मन ही अशांत रहा तो आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो मन को प्रसन्न रहने के लिए अपने मन के कमल को खिलाना पड़ेगा, अपने मन को सुकून से भरना पड़ेगा। सबसे पहले सुबह उठ करके आंखें खोलते ही अपने परमात्मा को याद करो, भगवान को धन्यवाद दो। महत्वपूर्ण होना अच्छी बात है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण होना और भी अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप कब होंगे? जब आप खुद को महत्व दोगे, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे, जब आप अपने कुछ नियम, अपने कुछ मर्यादाएं, अपनी कुछ सीमाएं रखोगे, अपने लिए थोड़ा जीवन जियोगे। तो हमेशा जब भी आपको समय मिले, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो कुछ अच्छी संगीत सुनो। अच्छे संगीत कैसे सुनेंगे? मन को खुशी मिलती है, खुशी भरे संगीत सुनो। संगीत एक साधना है। खुशी भरे, आनंद भरी एक वाक्य सुनो, परमात्मा के वाक्य सुनो, भगवान के भजन सुनो, जिस भजन को सुन करके बड़ा आनंद आता है, एक सुकून मिलता है। आंखें बंद करके उस सफ़र में आपको कुछ नहीं करना है। 1 घंटे का सफ़र, 2 घंटे का सफ़र, पूरा सफ़र आपका सत्संग में जाना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप के लिए समय निकाल सकते हो। कभी कभी
चलते चलते कहीं बैठे हो, भीड़ में उठपटांग बातें हो रही हैं, वहीं पे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और अपनी नवकार मंत्र की आराधना करने लग जाओ, अपनी साधना करने लग जाओ। अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी चार्ज करो। भीतर में लोगों को लग रहा होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बने हुए हो, लेकिन भीतर से अपने आप को एकदम से बाहर में लगे, बेशक बाहर में लगे, पर भीतर से अपने आप को अपने आप को परमात्मा का हिस्सा बना दो, भीड़ का हिस्सा मत बनाओ। दिन भर में जो भी कुछ हुआ है, सोने से पहले स्वयं का अवलोकन करके सोएं कि आज आपने अपने जीवन को कितना जिया है, अपनी जिंदगी को कितना जिया है और कितनी खुशियां बांटी है और कितने दुख, आपने कितने दुख बांट दिए। आज बेकार में छोटी सी बात हुई और छोटी सी बात को तुल दे दिया। तुल देने की जरूरत नहीं थी। उस बात को जब तुल दिया तो वातावरण खत्म नहीं हुआ, उस वातावरण को हमने पकड़ के रखा, उस चीज को हमने पकड़ के रखा, जो वाक्य, जो गलत चीज, नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव चीज को हमने पकड़ के रखा। जितनी देर हमने खुद को उस वाक्य को पकड़ के रखा कि उसने मुझे ये कहा, उतनी देर हमने खुद को दुखी किया। फिर अगर हमने भी कुछ बोल दिया तो उतनी देर हमने दूसरे को भी दुख बांटा। तो अवलोकन करो कि जितना जल्दी हो सके कोई भी बात उतनी जल्दी छोड़ने का प्रयास करो, जितनी जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अड़ जाते हैं। दो बकरियां हैं, कैसे अड़ते हैं रिश्तों में लोग? दो बकरियां हैं, जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ है ना, या फिर दो भाई भाई, या फिर दो बहनें, या फिर दो दोस्त, कुछ भी है। अगर रिश्ते अगर आपको कायम रखने हैं, प्रेम पूर्वक रखने हैं, अपने आप से प्यार रखना है, तो उस समय में, उस क्षण में हमको अपने आप से समझदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे दो बकरियां हैं और एक बहुत बड़ा पतला सा, लंबा सा और पतला सा पुल है। नीचे जाओ उस पुल पे, वो पुल एक ही व्यक्ति का भार वहन कर सकता है, यानी कि उस पुल से दो व्यक्ति एक साथ जा नहीं सकते हैं। उस पुल से एक साथ नहीं जाया जा सकता क्योंकि बहुत छोटा है, पतला है। तो ऐसे पार हुआ जा सकता है, लेकिन एक साथ पार कैसे होए? तो दोनों अड़ जाएं तो दोनों पार नहीं होंगे, दोनों में से एक गिरेगा, दोनों ही पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। तो समझदार व्यक्ति पता है क्या करता है? समझदार व्यक्ति, अब दो बकरियां एक साथ भिड़ गई, एक कहती है मैं तो हटने वाली नहीं हूँ पीछे, लेकिन दूसरी बकरी बड़ी समझदार थी। दूसरी बकरी नीचे बैठ जाती है और बकरी कहती है कि तू मेरे ऊपर से छलांग लगाकर चली जा, और इस तरह से वो बकरी निकल जाती है तो दूसरी बकरी भी आराम से निकल जाती है। तो रिश्तों में ऐसा ही करना पड़ता है, समझदारी से। यानी कोई भी चीज़ को टेंशन लेकर के, तनाव लेकर के वो काम मत करो। बहुत जो चीज़ें सहज में हो जाए वो चीज़ें सहज में करो। छोटी छोटी बातों को पकड़ के मत बैठो। हालत को बदलने के लिए अपने मन की अवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। हालत, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठने से कुछ भी नहीं होता है। तो कभी कभी आपका मन उदास होता है, टेंशन ग्रस्त है, तो अपने घर की साज सज्जा को थोड़ा बदल लीजिए। थोड़ा सा कहीं पे परमात्मा के चित्र लगाइए, कुछ अच्छे कोटेशन लगाइए, कुछ अच्छी चीज़ें लगाइए जिसमें प्यार प्रेम बरकरार लगे। जिन लोगों से मन में कहीं कुछ दुविधाएं हैं, दुश्मनी है, तो प्यार भरी उनकी तस्वीर लगाइए। यानी कभी प्यार था लेकिन आज थोड़ी नेगेटिविटी है, वो प्यार भरी तस्वीर आपको बार बार उस प्यार का याद दिलाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा कि नहीं, हमारे रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। तो सदैव आनंद में रहे, क्योंकि जो पल बीत गया है वो पल दोबारा नहीं आता है। वो पल बहुत कीमती है, समय दोबारा नहीं आता है। कितनी भी कीमत दे दो, कितना भी पैसा दे दो उस चीज़ के लिए, वो कभी दोबारा नहीं आता। अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखो, अच्छा रखो, परंतु साथ में ही अपनी भावनाओं को, अपने मन को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। यानी हमेशा सबके लिए मंगल कामना करना, अपने भीतर को एक धर्मशास्त्र की जैसे पढ़ना कि कहीं मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं आ रही, किसी के लिए नेगेटिव भावना तो नहीं आ रही। और अगर कभी आई है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। हमारा भावों का पैमाना, हमारे भाव का थर्मामीटर हमारे पास ही है। ये कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अपने आप से जोड़ेंगे। तो उस समय में आप चिंतन करो कि अरे मैंने नाहक ही किसी के लिए गलत सोचा, मैं गलत विचार किए, मुझे विचार नहीं करने। तो उसी समय में परमात्मा की साक्षी लेकर के उसको विस्मृत करो, उसको भूल जाओ, क्षमा याचना मांगो उन सब चीज़ों से। और
हमेशा किसी के दुर्गुण मत देखते रहिए। बहुत सारे सद्गुण हैं हमारे आसपास, सबके सद्गुण देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जो कुछ भी देखेंगे वही आप पाओगे, जो देखोगे जो दिखेगा वही आप पाओगे। तो हमेशा गुणग्राही बनना, अच्छी चीज़ें अपने पास रखना। तो आप अपने आप से इतना ही चिंतन करो कि मुझे सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि अच्छा देखोगे तो सुकून मिलेगा, और दुर्गुण ही देखते रहोगे तो मन फिर दुखी होगा। क्योंकि हमें अपने लिए सोचना है कि नहीं सोचना, इंसान अपने लिए कम सोच रहा है, इसलिए तो दूसरे के दुर्गुण देख रहा है। अगर अपने लिए सोचता है इंसान तो दूसरों के सद्गुण देखता है। तो कभी भी स्वयं के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि खुद के साथ किया हुआ धोखा बहुत ज़्यादा दर्द देता है। और दूसरे के साथ भी धोखा मत दो। किसके साथ धोखा? दूसरे के साथ धोखा दे रहे हो, वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि उसके भीतर में जो वाइब्रेशन दर्द की आई, वो वाइब्रेशन हमें जरूर टच करेगी। तो हमारा मन भी सुकून नहीं देगा, और हमें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हमें क्यों दुखी है, लेकिन सामने वाला हमें दर्द की वाइब्रेशन भेज रहा है, इसलिए ही मन दुखी हो रहा है, इसलिए ही मन अतृप्त हो रहा है। तो इसलिए एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कभी भी दूसरे इंसान को धोखा मत दो। दूसरे को धोखा दे रहे हैं मतलब स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अपनी जिंदगी को कभी कम मत आंको, आत्मविश्वास से भर करके अपना जीवन जियो हमेशा। अभी भी समय है हमारे पास, हमारे हाथ में, हम वही जीवन जी सकते हैं जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। और हर आत्मा अच्छा ही जीवन जीना चाहती है, हर आत्मा खुशी वाला जीवन जीना चाहती है। हर आत्मा अपना नियंत्रण स्वयं के ऊपर रखें। स्वयं के ऊपर अगर हमारा नियंत्रण होता है तो हम किसी भी प्रभाव में, किसी भी बहाव में हम बहाएंगे नहीं। जो क्षण हमारे पास है उसे आनंद ले पाएंगे, उसकी ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो कभी कभी हम लोग शायद आप भूल चुके हैं कि आपकी अपनी विशेषता है। बहुत सारे लोग अपने आप को पूरा भूल जाते हैं, आत्मविश्वास खो जाता है और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो भूलना मत, आपकी भी कोई विशेषता है। आप वैसी ही जिंदगी जिए जैसी आप चाहते हैं, जैसी आप जिंदगी की ख्वाहिशें आपने की थी। संसार में सभी पदार्थ आपको सुख सुविधा के लिए नहीं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं सुख सुविधा के लिए हैं, सुख सुविधा के लिए हैं। लेकिन उन पदार्थों को संभाल के रखने से थोड़ी सुख सुविधाएं मिलेंगी। पैसा इंसान के लिए किसके लिए बना है? सुख सुविधा के लिए बना है। तो किसी के सुकून देने के लिए बना है, किसी के आंसू पहुंचने के लिए बना है, तो उसे यूज़ करना सीखो, उसको यूज़ करो। कभी भी कुछ भी हो जाए, आप इन पदार्थों के लिए अपनी ज़िंदगी को परेशानी में मत डालो। खुले रूप से दान दो, खुले रूप से खाओ पियो, खुले रूप से काम करो। जैसे ही दुनिया का काम आना शुरू करोगे, पूरी दुनिया आपके लिए काम आने शुरू करेगी। सुख सुविधा वाली वस्तुओं के लिए स्वयं को बेचैन मत करो। हम सुख सुविधा के लिए स्वयं को बेचैन कर देते हैं। ये सब आपकी ज़रूरतें पूरी करने के साधन हैं। इनके प्रयोग से आप लाभ उठा सकते हो, और लाभ उठाए ना कि इनके सुख सुविधा के साधन, इनसे आप लाभ तो उठा सकते हो, लेकिन इनसे भीतर का सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके पीछे भागते मत रहो कि वो मिलेगा तो ही सुख मिलेगा, वो मिलेगा तो ही सुकून मिलेगा। ये बहुत कभी कभी ये सुख सुविधाएं दुख के कारण भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत भागो। जो मिला है, जहाँ मिला है, जितना मिला है, सुखी रहना सीखो। कभी भी ये मत सोचो कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति सुधर गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक पॉइंट और है, यही सोचते ना कि वो सुधर गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा कभी मत सोचो, कभी किसी के अवगुण मत देखो। बस ये सोचो कि मुझे कैसे सुधरना है, मुझे कैसे देखना है। सामने वाले व्यक्ति को इस बात से परेशानी है ना, ठीक है, वो काम मुझे नहीं करना है। स्वयं को थोड़ा समय दे करके अपने भीतर में रहे हुए सारी नेगेटिविटी को निकालना है। और कभी भी आपको लगे ना कोई काम, एक बहुत बड़े महान विचारक ने कहा, सबसे मुश्किल कार्य को सबसे पहले करो। जो आपको लग रहा है कि आज दिन में सबसे कठिन काम है, वो सबसे पहले करो। सबसे कठिन काम लोगों को आजकल तो भगवान का नाम लेना लगता है। बहुत कई महानुभाव होते होंगे जो
इजीली सुकून से परमात्मा की भक्ति कर लेते होंगे, तब सबसे कठिन काम, सबसे मुश्किल काम स्वयं सबसे पहले करो कि भी मुझे करना है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए। जितनी सकारात्मक चीज़ें होगी ज़िंदगी का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाएगा, तो आप स्वयं के लिए समय दे पाओगे। बहुत ये मत सोचो कि बहुत कुछ बड़ा बड़ा होगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें से कभी कभी दूसरों को खुश कर, किसी के चेहरे पर खुशी देकर ही आनंद में जियो, बहुत मस्ती आएगी, सुकून भरा जीवन जिएंगे। आप हमेशा खुश रहें।